हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज चैप्टर हमारा सेकेंड है, कौन सा यहाँ पे न्यूटन की गति के और घर्षण बल। बात सही। आज मतलब कि क्या होगा, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि इसकी बेसिक हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके जाके पहले आप जरूर देखिएगा वीडियो, वैसे तब इसको चैप्टर कीजिए, क्योंकि आप बेसिक कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। वैसे पहले बेसिक देखिएगा। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या पश्चिम दिशा में होगा। कौन सा सही है यहाँ पे? सी नंबर सही है। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। मैंने बताया एफ बराबर क्या होता है, एम ए। कौन सा यहाँ पे? एम इंटू ए। कौन सा सही है पे दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर कह रहे हैं दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है दोस्तों, कह रहे हैं समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है। ये किसके संबंध में की व्याख्या करता है? कौन सा दोस्तों यहाँ पे गति का तीसरा नंबर है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहे कारों की ब्रेकिंग पैड में गुणों का गुण का उपयोग किया जाता है। कौन सा सही यहाँ पे दोस्तों? घर्षण का सकारात्मक। बस कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 6 नंबर कह रहे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर। अगला नंबर देखिए 7 नंबर कर निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिर को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो कौन सा दोस्तों होता है? बल। कौन सा सही है? सी नंबर। अगला नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कर कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो। कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर। आगे देखिए 9 नंबर कह रहा है झूले पर बैठे लड़के की गति होती है क्या दोस्तों? आवर्ती। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो कौन सा कह रहा है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे 11 नंबर कह रहे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं दोस्तों? बल कहते हैं। कौन सा यहाँ पे सही है? डी डॉग। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 12 नंबर कह रहे निम्नलिखित में से क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो कौन सा सही है यहाँ पे दोस्तों? पहला कह रहे रॉकेट लॉन्च करना। कौन सा सही है? ए नंबर। आगे 13 नंबर कह रहा है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम से दर्शाता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे गति का तीसरा नियम होता है। कौन सा सही है? पे सी नंबर सही है। अगला में कह रहा है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो कौन सा यहाँ पे गति के तीसरे नियम दोस्तों? कौन सा सही है? पहला नंबर। आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कौन सा यहाँ पे? 1687 में। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डी डॉग। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पहला नंबर कह रहा है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्या होता है?
पीछे की ओर जाती है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पहला नंबर सही है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया है दोस्तों। बल की परिभाषा तो कौन सा यहाँ पे न्यूटन के गति का पहला नियम है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे 18 नंबर कर रहे हैं, क्या एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी का धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलेगा। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे 50 न्यूटन के। कौन सा ऑप्शन यही है यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 19 नंबर कह रहे हैं, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित दोस्तों। गति का दूसरा नियम हमारा संवेग से। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे डी डॉग। इसके बाद 20 नंबर कह रहा है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे गति। कौन सा ऑप्शन डी डॉग। इसके बाद 21 नंबर कह रहा है, यहाँ पे मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण यहाँ पे हटता नहीं है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे जड़त्व के कारण। कौन सा ऑप्शन है पहला नंबर। इसके बाद 22 नंबर कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अब विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने में प्रकृति को कहती है, क्या कहती है दोस्तों यहाँ पे। कौन सा यहाँ पे जड़त्व। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी बॉय। इसके बाद अगला हमने देखिए क्वेश्चन, कौन सा 23 नंबर कह रहा है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिमान या गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे जड़त्व। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी डॉग। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे आइजैक न्यूटन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, कर वह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो कौन सा दोस्तों पे गति का हमारा कौन सा दूसरा गति का तीसरा नियम है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी बॉय। इसके बाद 26 नंबर कह रहा है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो क्या कहा जाता है यहाँ पे जड़त्व। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे डी डॉग। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है दोस्तों। यहाँ क्या है बल। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 28 नंबर कह रहा है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के नियम के रूप में जाना जाता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गति का कौन सा नियम है हमारा दूसरा। कौन सा यहाँ पे ए नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है सॉरी यहाँ पे 29 नंबर देखिएगा, कर जब एक गिलास पर रखे गए यहाँ पे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है दोस्तों। वैसे तो यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही हमारा जड़त्व का नियम है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी बॉय। अगला मैं क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कह रहा है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है।
तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होगा। किसके समान होगा दोस्तों? यहाँ पे कह रहे वस्तु का वजन। बस से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के लिए दिया गया है दोस्तों? कौन सा गति का दोस्तों यहाँ पे तीसरा नियम है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पहला नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 32 नंबर कह रहा है जब एक स्थिर बल यहाँ पे जब एक स्थिर बल चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में जाते हैं, पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये परिस्थिति की व्याख्या करता है? कौन सा है? गति का दोस्तों कौन सा नियम? प्रथम नियम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 33 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो ये नियम क्या है? तो कौन सा नियम है? कौन सा यहाँ पे? नाव तट से दूर चली जाएगी। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों पे? पहला नंबर। इसके बाद 34 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे? बल। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी वन। देखिए 35 नंबर कह रहा है बल बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एम ए, मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान इंटू त्वरण। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे पहला नंबर सही है हमारा। 35 बाद 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, कह रहा है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 37 नंबर कह रहा है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है पे? खिंचाव। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर कह रहा है किसी पदार्थ पर यहाँ पे कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का कारण क्या कहलाता है दोस्तों? तो कौन सा यहाँ पे बाह्य बल या दृढ़ता। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी नंबर सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो कौन सा पे? कह रहे वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 40 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है क्या दोस्तों? यहाँ पे कौन सा पे? बल। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डी डॉग। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है क्या दोस्तों? यहाँ पे बल। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पहला नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कह रहा है यहाँ पे निम्न परिस्थितियों में से किसी कार्य का नकारात्मक बल होता है, ठीक, बल द्वारा कार्य किया गया है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर सही है। इसके बाद 43 नंबर कह रहा है ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे सामान्य बल कहते हैं। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पहला नंबर सही है। इसके बाद 44 नंबर कह रहा है खींचने का एक उदाहरण है दोस्तों। कौन सा पे? ध्वज फहराना। कौन सा? ध्वज फहराना। कह रहा है खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना। कौन सा ऑप्शन है? पहला नंबर सही है। 45 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहे सभी बलों में होता है क्या दोस्तों? यहाँ पे घनत्व होता है। सॉरी, देखिए 45 नंबर कह रहे सभी बलों में होता क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। कौन सा ऑप्शन? पहले नंबर सही है। देखिए 46 नंबर कह रहा है जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं
तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला समान यहाँ पे समान कुल बल क्या होगा दोस्तों? कौन सा यहाँ पे? शून्य होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे डी नंबर कह रहा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीन में बॉलिंग बियरिंग से घर्षण कम होता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो किसके कारण वो रुकी जाएगी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे कौन सा घर्षण? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी नंबर। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कह रहे दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही है? घर्षण। कौन सा ऑप्शन है? पहला नंबर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन करे गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। करे किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध या पे शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? यहाँ पे डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमें 51 नंबर कह रहे हैं घर्षण बल कार्य करता है किस पर? यहाँ पे बल की दिशा में दोस्तों, बल की दिशा के विपरीत है। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? डी डॉग। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। कौन सा दोस्तों? यहाँ पे तापी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? हमारा तापी मतलब यहाँ पे पहला नंबर सही है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसी रॉकेट का उड़ान भरना यहाँ पे किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो किसके द्वारा है दोस्तों? यहाँ पे फिर संवेग संरक्षण के नियम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? बी बॉय। इसके बाद देखिए 54 नंबर कह रहे हैं निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है दोस्तों? तो कौन सा दोस्तों? यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही हमारा? पहला। यहाँ पे पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। कौन सा यहाँ पे? मैकेनिकल। कौन सा? मैकेनिकल। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला नंबर सही हमारा। इसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहे गति का प्रसिद्ध नियम किसके लिए दोस्तों? पे न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी बॉय। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक न्यूटन के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन पे? यहाँ पे लागू बल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? बी बॉय। 57 बाद 58 नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो कौन सा यहाँ पे करें जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? पहला नंबर से ये हमारा गलत है दोस्तों। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है करे गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान कीजिएगा। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे? स्थिति। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पहला नंबर। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा करे न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? करे बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। इसके बाद यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन करे जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा दोस्तों? हमें यहाँ पे 180 डिग्री होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे 180 मतलब यहाँ पे सेकेंड। दोस्तों ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मतलब कि जितने मतलब इसके क्वेश्चन थे हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बस अब इसके बच्चे क्या दोस्तों? न्यूमेरिकल्स आपके मतलब कल वाली मतलब कल कंप्लीट हो जाएगी सारे न्यूमेरिकल्स के जितने भी होंगे। बस दोस्तों अगर समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।